हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में लिखा था। आज हम करेंगे इक्वेशंस दे रखे हैं उसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी वर्ड्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले से पढ़ते हैं। p+4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो क्या किया है हमने, इसमें p में 4 को ऐड किया है। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द सम ऑफ, ऐड का मतलब क्या होता है, सम। किसका सम है, द सम ऑफ p एंड 4, इन्हीं दो का सम है ना, p एंड 4। द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। क्लियर है, ठीक है, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है, m-7 इज इक्वल टू 3। m-7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या है, हमने m में से 7 माइनस किया है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 7 सबट्रैक्टेड। 7 को सबट्रैक्ट किया फ्रॉम, किस में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, m में से, है ना। m में से 7 को सबट्रैक्ट करें तो 7 सबट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। अगर हम m में से 7 को सबट्रैक्ट करें हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इज 3। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2m इज इक्वल टू 7। अब देखो 2m, 2 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई में होता है ट्वाइस, है ना। तो सीधा लिख सकते हैं ऐसे, ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज 7। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 टाइम्स अ नंबर m इज 7। क्लियर है, 2 टाइम्स अ नंबर 7 m इज 7, या ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 7। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। m/5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम पे देखो, पहले हम नंबर फॉर्म में लिखते हैं, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 1/5 m इज इक्वल टू 3, है ना। तो इसको इस स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, इसमें भी दिखाते हैं कैसे लिखा। ये इसे क्या बोलेंगे हम, 1/5, 1/5, है ना, 1/5 बोलेंगे ना, 1/5, क्योंकि 1/5 के नीचे 1/5 तो फिफ्थ होता है ना, वो थ के साथ। तो 1/5 ऑफ m इज 3, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं m इज डिवाइडेड बाय 5। जब m को 5 से डिवाइड करते हैं, m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। क्लियर है, m जब डिवाइड होता है 5 से तो वो क्या देता है, 3 देता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है बनाए इसकी। 3m/5 इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 3 मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स m is divided by 5 gives 6। ये भी लिख सकते हैं, ये इसको चेंज कर लें 3 5 m इज इक्वल टू 6 में, और यहाँ से बनाए क्या बनेगा, 3/5 ऑफ m gives 6। क्लियर है, 3/5 ऑफ m gives 6। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिक्स पार्ट है 3p+4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स p एड 4 गिव्स 25। ठीक है, 3 टाइम्स p व्हेन एडेड 4। ठीक है, 3 टाइम्स p के अंदर जब हम ऐड कर देते हैं 4 को, हमें क्या मिलता है, 25। इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखते हैं, 4p-2 इज इक्वल टू 18। क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमने 4p में से 2 सबट्रैक्ट किया है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 subtracted
फ्रॉम किस में से सब्ट्रैक्ट किया, 4 टाइम्स P गिव्स 18। 2 सब्ट्रैक्ट किया कहाँ से, 4 टाइम्स P में से, तो हमें क्या मिलेगा, 18। क्लियर। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। P/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसे भी दो तरह से लिख सकते हो। जैसे यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P इज डिवाइडेड बाय 2 देन एड 2 गिव्स 8। जब P को डिवाइड किया 2 से, उसके बाद उसमें हमने क्या किया, ऐड किया 2, तो हमें 8 मिल गया। ये भी लिख सकते हैं, या इसको चेंज कर दें, इसे क्या कर दें, P/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इस फॉर्म में स्टेटमेंट लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, ऐड 2, ऐड किया 2 किसको, हाफ ऑफ P, ऐड 2 हाफ ऑफ अ नंबर P टू गेट, तो हमें क्या मिला, 8 मिला। जब हमने 2 ऐड किया किसमें, हाफ ऑफ द P में, तो हमें क्या मिला, 8 मिला। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।